खुशामदीद आज के इस दिलचस्प सफ़र में। आज हम इंसानी जिस्म की बुनियाद को सिर्फ एक आम हिस्से के तौर पर नहीं बल्कि एक मुकम्मल और तफसीली जुग्राफियाई नक्शे के तौर पर समझने वाले हैं। आइए तसव्वुर करते हैं कि हम किसी नए और अनजान खित्ते की खोज पर निकले हैं, लेकिन ये कोई नया मुल्क नहीं, ये दरअसल हमारा अपना पाँव है। तो चलिए इस नए ज़ाविये से इंसानी जिस्म की इस मैपिंग को समझने का आगाज़ करते हैं। अब यहाँ जहन में एक बहुत बड़ा सवाल आता है, क्या ये वाकई मुमकिन है कि इंसानी एनाटमी, जो कि इतनी कॉम्प्लेक्स है, उसको समझने का राज हमारी बिल्कुल बुनियाद में यानी हमारे पाँव में छुपा हो? क्या हमारा पाँव हमारे अंदरूनी आज़ा और पूरे निज़ाम का एक आईना हो सकता है? ये सोच हमारी आम रिवायती सोचों से बिल्कुल हटकर है और वाकई हमें एक नए रुख से सोचने पर मजबूर करती है। इसे ठीक से समझने के लिए पहले हमें रिफ्लेक्सोलॉजी के बुनियादी तस्वुर को वाज़े करना होगा। आसान अल्फाज में कहें तो रिफ्लेक्सोलॉजी एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो ये तजवीज़ करता है कि पाँव के मखसूस हिस्से हमारे जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा और निज़ाम से बराह रास्त जुड़े हुए हैं। किसी भी नई चीज़ को अमलन अप्लाई करने से पहले उसकी बुनियाद समझना ज़रूरी है। तो मेन आइडिया ये है कि हमारा पाँव सिर्फ चलने फिरने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक तरह के मास्टर कंट्रोल पैनल की तरह काम करता है। तो आइए अब इस पर पहली नज़र डालते हैं, द फुट एज अ मैप। अब ज़रा इस शानदार 3D मैप को देखिए। यहाँ पाँव के ऊपर जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा को ठीक उनकी जगह पर फिट किया गया है। ये कोई आम ड्राइंग नहीं है, बल्कि एक पूरा लैंडस्केप है जो हमारे सामने खुल गया है। अब गौर करें कि कैसे हर छोटा हिस्सा जिस्म के एक बड़े और अहम ऑर्गन की नुमाइंदगी कर रहा है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम का मुकम्मल ब्लूप्रिंट हमारे सामने रख दिया गया हो। चलिए अब इस नक्शे को हिस्सों में तोड़ते हैं। शुरू करते हैं हमारी अपर बॉडी और सेंसेस से। इस नक्शे के इस शिमाली या नॉर्दर्न हिस्से को देखिए। हमारा दिमाग, जो कि जिस्म का असल कमांड सेंटर है, उसे अंगूठे पर मैप किया गया है। आंखें दूसरी उंगली पर हैं और कान थोड़ा सा आउटर एज पर यानी बाहरी किनारे पर जगह बनाए हुए हैं। और थायराइड ग्लैंड ठीक उंगलियों के नीचे ऊपरी दरमियानी हिस्से में वाक़या है। ये वाकई हैरानकुन है कि जिस्म के सबसे ऊपरी आज़ा, पाँव के भी सबसे ऊपरी हिस्से यानी टोज और उसके आसपास कैसे ठीक ठीक मुनाकिस होते हैं। इन उंगलियों पर दिमाग और आंखों की वाज़े नुमाइंदगी को ही ले लीजिए। ये सिर्फ वजाहत नहीं कर रहा, बल्कि एक बहुत गहरा विजुअल मेटाफोर है। ये इस बात का इशारा है कि हमारी बसीरत और हमारा कंट्रोल जहां हमारे फिजिकल जिस्म में सबसे ऊपर हैं, वहीं इस नक्शे में भी उन्हें सबसे ऊपर बिल्कुल टॉप पर रखा गया है। सफ़र को आगे बढ़ाते हैं इसके सेंटर की तरफ, जहां वाइटल ऑर्गन्स और चेस्ट आते हैं। इस हिस्से की खूबी और मज़े की बात यह है कि हमारे सांस लेने के आज़ा और शुरुआती हज़मे का जो निज़ाम है, वो इस दरमियानी हिस्से में, ख़ास तौर पर पाँव के सेंटर और आर्च में एक घनी आबादी की तरह जमा है। सोचिए कि जिस तरह हमारे धड़ या टोर्सो में आज़ा एक दूसरे के इंतहाई करीब रहकर काम करते हैं, बिल्कुल वैसे ही इस नक्शे में इन्हें एक ही जगह डेंसली पैक्ड दिखाया गया है। अगर हम इस अहम सेंटर को थोड़ा टेक्निकल जाविये से तोड़कर देखें तो फेफड़ा यानी लंग्स ऊपरी दरमियानी हिस्से को ब्रॉड तरीके से कवर किए हुए हैं। मैदा और लबलबा यानी स्टमक और पैंक्रियाज बिल्कुल ठीक दरमियान में नेस्ट किए गए हैं। स्प्लीन और किडनीज इनके इर्द गिर्द बाहरी साइड वाले हिस्सों पर हैं। और सबसे ज़रूरी बात, दिल अपनी बिल्कुल एक अलग और वाज़े पहचान के साथ निचले दरमियानी हिस्से में मौजूद है। दरमियानी आर्च की इस मज़ीद तफसील को देखिए। आप नोट करेंगे कि फेफड़े, दिल, मैदा और गुर्दे कितनी बातरतीब और टाइटली पैक्ड शक्ल में यहाँ फिट हैं। ये डेंसिटी परफेक्टली हमारे सीने और पेट की डेंसिटी को मिरर करती है। तो आसान लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि पाँव की आर्च असल में हमारे सेंट्रल धड़ का बिल्कुल परफेक्ट आईना है। और अब हम चलते हैं इस नक्शे के आखिरी बड़े हिस्से की तरफ, द डाइजेस्टिव कोर। यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पाँव की एड़ी यानी हील हमारे निज़ामे इंहिज़ाम यानी डाइजेशन के आखिरी मराहिल के लिए एक जियोग्राफिकल एंकर का काम करती है। जैसे जिस्म में आते हैं और डाइजेशन का एंड प्रोसेस सबसे आखिर में और नीचे होता है, इस मैप में एड़ी ठीक उसकी मुकम्मल नुमाइंदगी करती है। इन आंतों के बल खाती हुई शक्ल को ज़रा गौर से देखिए, जो आंसरी के ऊपर ठीक से माप की गई हैं। ये विजुअल सच में दिमाग में ठहर जाने वाला है। हमारे जिस्म का सबसे निचला हिस्सा और इस नक्शे का सबसे निचला हिस्सा, इन दोनों के दरमियान कितनी परफेक्ट और वाज़े हार्मनी है। अब अहम सवाल यह है कि इस लेआउट को रीड कैसे किया जाए। आइए स्टेप्स देखते हैं। अगर आप इस नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस के 3 आसान से स्टेप्स हैं। पहला कदम, हमेशा ऊपर से शुरुआत करें। उंगलियों को दिमाग और ऊपरी हवास से जोड़ें। दूसरा कदम, आर्च यानी पाँव के दरमियानी हिस्से पर आएं। इसे अपना धड़ समझें, जहां सारे वाइटल ऑर्गन्स मौजूद हैं।
और तीसरा कदम एड़ी पर आकर इस मैप को मुकम्मल करें, जो लोअर डाइजेस्टिव सिस्टम की नुमाइंदगी करती है। ये टॉप टू बॉटम फ्रेमवर्क इतना लॉजिकल है कि ये पूरे नक्शे को समझना इंतहाई आसान बना देता है। चलिए, आज हमने जो कुछ भी इस सेशन में सीखने और समझने की कोशिश की, उसको इस टेबल में समराइज कर लेते हैं। एक क्विक रीकैप। ऊपर की उंगलियां दिमाग, आंखों और कानों के लिए, ऊपरी दरमियानी हिस्सा थायराइड और फेफड़ों के लिए, मिड आर्च मैदा, लबलबा, तिल्ली, दिल और गुर्दों के लिए, और आखिर में एरी हमारी आंतों के लिए। अगर आप आज अपने साथ कोई एक प्रैक्टिकल टूल लेकर जाना चाहते हैं तो वो ये रीकैप चार्ट है। और आखिर में मैं आपके सोचने के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर इंसानी जिस्म की ये बुनियाद वाकई में पूरे जिस्म का इतना एक्यूरेट नक्शा है, तो सोचिए ये तफसीली गाइड आने वाले वक्त में होलिस्टिक थेरेपीज और हमारी ओवरऑल हेल्थ अप्रोचेस को किस तरह बदल सकती है। अगर हम सिर्फ इस फाउंडेशन को देखकर पूरे निज़ाम की कॉम्प्लेक्स पिक्चर समझ सकें, तो आगे कितने नए और आसान रास्ते खुल सकते हैं। इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। आज के सफ़र में मेरे साथ शामिल होने का शुक्रिया।